लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अन्य कई नेता हैं जो सीएम बनने की चाह रखते हैं, तो भाजपा में भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ एक दर्जन नेता सीएम बनने की राह में खड़े हैं। लेकिन आज यदि ये नेता खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने निकले तो शायद ही विधायक या सांसद बन पाए। जनता इनकी जमानत ही जब्त कर देगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे जनता को एक नया विकल्प देंगे और समर्थन मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगे। वहीं बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस में जनता सीएम उम्मीदवार नहीं चुनती, बल्कि पार्टी आलाकमान जनता के ऊपर सीएम को थोपता है। ऐसे सीएम उम्मीदवार सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। इससे पहले बीकानेर पहुंचे बेनीवाल का समर्थकों ने शानदार स्वागत किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर के सांसद हैं, बीकानेर दौरे पर हैं, आरएलपी के बड़े नेता हैं। सभी कुछ बीकानेर की बात करें, बीकानेर दौरे पर हैं, आज जन सुनवाई कर रहे हैं। बात करें राजस्थान की राजनीति की, बात करें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और तमाम तरह के जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में लगभग एक दर्जन मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह अभी शायद इन दिनों कांग्रेस में भी ऐसा माहौल चल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो इन नेताओं के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा, बाकी बिना पार्टी मेरी तरह अगर चुनाव लड़े और खुद की पार्टी बना के चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा और लोकसभा में जिनके नाम आपने लिए ये एक भी नहीं पहुंच पाएगा। विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा और लोकसभा मतलब चारों नहीं, पांचों छह और जोड़ लो राजस्थान के अंदर जिनके आपने नाम लिए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा, सतीश पूनिया और 5-7 जो लिए, अगर हनुमान बेनीवाल की तरह संघर्ष करे, खुद की पार्टी बना के इंडिपेंडेंट लड़के एक नीचे से उठे तो ये विधानसभा और लोकसभा में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इनके सिंबल के वोट है और इनका कोई वो भी नहीं है कि आज जैसे मान लो कोई सोचे कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं, ऊपर से थोपा जाएगा अगर सत्ता में आई। वैसे भाजपा सत्ता में नहीं आएगी राजस्थान में, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। वो राजस्थान वो प्रांत है, वीरों की धरती खुश हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं के साफ सुथरा है, लेकिन अब राजस्थान के लोगों ने सोचा कि हमारी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हम इस पार्टी को जिसका रिमोट कंट्रोल यहाँ के जवान किसानों के हाथ में, हम इस किसान और जवान के हाथ में रिमोट, इस पार्टी को हम सत्ता में लाना चाहते हैं। ये जितने भी नाम आपने गिनाए, अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, वसुंधरा ने सीएम मलाई चकी राजस्थान के अंदर लंबे समय तक, गहलोत वसुंधरा का गठबंधन नहीं रहा और वसुंधरा ने और गहलोत का जो गठबंधन था उससे राजस्थान बद से बदनाम हो गया, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई और लुका छिपी का खेल आप देखिए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही लोग नजर आएंगे गहलोत के राज में जो वसुंधरा के राज में थे, वही भ्रष्टाचारी, वही अपराधी पृष्ठभूमि के नेता, भ्रष्टाचारी अधिकारी जो जेलों के अंदर रहे, दूसरी जगहों पर अच्छी जगह आपको राजस्थान में जगह जगह नजर आएंगे। ये वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन था और जिनके नाम आपने बीजेपी में लिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, इनका अभी कोई आगे क्या होगा क्या ना होगा इस बात का कोई मतलब नहीं, आगे क्या होने वाला। मुझे तो ये चिंता है कि अभी जो कांग्रेस के अंदर जो हालत हो रही है ना, जिस तरह बाड़ाबंदी, होटलों में सरकार रही, आने वाले समय में बीजेपी भी सड़क पे जूतम पेजार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होगा। 12-13 मुख्यमंत्री दूल्हे, फिर वसुंधरा, ये मिलकर इतने सीएम कैसे बनाओगे आप बताओ? या तो फिर इनका टाइम बांटो कि 2.5 महीने ये रहेगा, 3 महीने, अभी से पहले कैलेंडर घोषित हो जाए कि ये मुख्यमंत्री बीजेपी में रहेंगे। और कांग्रेस में मैं बता दूं, गहलोत ने तो ये साबित कर दिया कि कोई आला कमान नहीं है, वही सर्वे सर्वा और पायलट को अब लंबे समय तक मेरे हिसाब से तो 2-5 दिन वेट कर तो उनकी मर्जी, बाकी नहीं करना चाहिए। मैं इन सबको एक ही नसीहत दूंगा, चाहे वसुंधरा हो, सचिन पायलट हो, इनको अपनी पार्टियां बनानी चाहिए। राजस्थान में इस बार इतना आसान नहीं कि भाजपा सरकार बना दे, कांग्रेस तो जाएगी निश्चित रूप से, बहुत पीछे चली जाएगी। और केंद्र की अगर बात करें, केंद्र की राजनीति की अभी बात करें, महंगाई का दौर जबरदस्त है, क्या कहेंगे? केंद्र पूरी तरीके से फेल है, सेना को ठेके पे दे दिया, किसानों के मामले 1000 किसानों ने साथ दी, उसके बाद मोदी झुकना तो पड़ा ना, तो वो उनके मन में पीड़ा है, इन किसानों ने मुझे झुकाया, मैं इनको देख लूंगा, इसलिए सेना को ठेके पे दिया, इनके ही बच्चे हैं वो तकलीफ पाए। अग्निवीर, अग्निपथ, कहाँ आवश्यकता थी? अभी कोई हालात है क्या देश के अंदर? 4 साल के लिए आप किसी को कहोगे तो किसकी जियोजूरी करके 25% परमानेंट होगा, तो अफसरों की जियोजूरी करेगा।
और ये हथियार चलाना सीखेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ बदमाशी पहले ही बड़ी हुई राजस्थान और देश में, और बदमाश बनेंगे, माफिया पनपेगा इस देश और प्रांत के अंदर। तो ये माने कि राजस्थान में आरएलपी की तैयारी, आरएल जो पूरी तैयारी भाई, पिछली बार 57 पे लड़े, इस बार 150 ज्यादा तो लड़ेंगे, हम 200 पे लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटें उन सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से जो लोग लड़ सकते हैं। हमें लगेगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हमारा साथ दे सकते हैं, तो हम उन लोगों का हम स्वागत करेंगे। गठबंधन के लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जाए। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस और भाजपा में किसी भी तरह की जो नामी लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनने की अगर पार्टी को छोड़ दें तो उन्हें शायद वे विधायक भी नहीं बन पाएंगे। और के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।